हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको FY BCom चैप्टर लीनियर कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 45 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन रीड करूँगा मैं और फिर आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y and 25, number of observation 25, sigma x, sigma y, sigma x square, sigma y square and sigma x into y, इतनी डिटेल दी हुई है। On subsequent verification it was found that two pairs 8 and 12 and 6 and 8 were wrongly taken as 6, 14 and 8, 6। टू पेयर्स में मिस्टेक हो गई है। इनसे क्या मिस्टेक हुई है अब देखो। करेक्ट पेयर्स कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ करेक्ट पेयर्स हैं एट एंड 12, 6 एंड 8। रॉन्गली टेकन, रॉन्ग कौन से हुए हैं, 6, 14, 8, 6। तो आपको ये दोनों करेक्ट पेयर्स हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसे x कंसीडर करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। सेम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है। दोनों पेयर्स में सेम होगा, ये x होगा और ये y होगा। अब करेक्ट वैल्यूज़ ये हैं, रॉन्गली ये हैं। मीन्स अगर इन्होंने सिग्मा x सिग्मा y कैलकुलेट किया है तो इनसे मिस्टेक हुई होगी। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करेंगे हम वैल्यूज़ को। सो आप सीख कर आए हो 11th एंड 12th में, डू व्हाट इज़ करेक्ट एंड अनडू व्हाट इज़ रॉन्ग। जो करेक्ट है उसे ऐड कर दो और जो रॉन्ग है उसे डिलीट कर दो, मीन्स इरेज कर दो, उसमें से माइनस कर दो। तो सबसे पहले मैं सिग्मा x को करेक्ट कर रहा हूँ। तो सिग्मा x की वैल्यू है 125, सिग्मा x की वैल्यू है 125। ना उसमें करेक्ट के x प्लस करूँगा। देखो फर्स्ट इसका करेक्ट x क्या होगा, तो मैं प्लस करूँगा यहाँ पर 8, ये 8 और ये करेक्ट वैल्यू का 6 और रॉन्ग के x माइनस कर दूंगा। सो रॉन्ग वैल्यू में माइनस करूंगा 6 और माइनस करूंगा 8, तो ये आंसर आ जाएगा 125। ये सिग्मा x को मैंने करेक्ट कर लिया। नाउ सिग्मा y, तो देखो क्वेश्चन में सिग्मा y कितना दिया हुआ है, तो सिग्मा y की वैल्यू दी हुई है 100। नाउ आगे क्या करना है, करेक्ट के y वैल्यूज़ प्लस करेंगे। सो करेक्ट y हमें प्लस करना है। सो प्लस कीजिए 12 और प्लस कीजिए 8, माइनस रॉन्ग की y माइनस करेंगे 14 एंड माइनस 6। सो 12 प्लस 8 20 एंड 14 एंड 6 20, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल करेंगे, आंसर हो जाएगा 100। अब मुझे सिग्मा x स्क्वायर को करेक्ट करना है। तो सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 650। तो अब मुझे क्या करना है, करेक्ट के स्क्वायर्स प्लस करूंगा और रॉन्ग के स्क्वायर्स माइनस करूंगा। तो करेक्ट x है 8 एंड 6, तो करेक्ट के स्क्वायर्स प्लस करने हैं, प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड माइनस 8 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 650। सेम मुझे सिग्मा y में करना है, सिग्मा y स्क्वायर, करेक्ट के स्क्वायर प्लस एंड रॉन्ग के स्क्वायर्स माइनस। सो सिग्मा y स्क्वायर 460, सिग्मा y स्क्वायर है 460। अब करेक्ट y के स्क्वायर्स प्लस करेंगे। सो करेक्ट y देखो कौन सा है 12, तो मैं प्लस करूँगा 12 का स्क्वायर
प्लस करेक्ट वाई है 8 का स्क्वायर, माइनस करूँगा 14 का स्क्वायर एंड माइनस 6 स्क्वायर। जो रॉन्ग वैल्यू है उनके स्क्वायर्स इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि वाई स्क्वायर है, ठीक है। सो आ गया ये 460 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस करूँगा मैं इसमें, दैट मीन्स मुझे प्लस करना है 144 प्लस करूँगा 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर माइनस करना है 196 एंड 6 का स्क्वायर माइनस करना है 36। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 460 प्लस 144 प्लस 64 माइनस 196 एंड माइनस 36। तो ये आ गया 436 सिग्मा वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट इज सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई, तो अब सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन आपको बुक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 में सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 508, ठीक है। अब इसे मैं करेक्ट करूँगा। सो 508 मैं इसमें प्लस करूँगा। नाउ x इंटू वाई है, मीन्स x और y को मल्टीप्लाई करना है हमें। सो करेक्ट के मल्टीप्लाई प्लस करेंगे और रॉन्ग के मल्टीप्लाई हम माइनस करेंगे। तो ध्यान से समझना इस स्टेप को। करेक्ट का मल्टीप्लाई, नाउ करेक्ट वैल्यू x इंटू वाई, सो प्लस करना है 8 इंटू 12 प्लस करना है 6 इंटू 8 माइनस करना है 6 इंटू 14 एंड माइनस करना है 8 इंटू 6। करेक्ट के मल्टीप्लाई प्लस और रॉन्ग के मल्टीप्लाई माइनस। 508 प्लस 9 प्लस करना है 12 इंटू 8 96 प्लस 48 माइनस 14 इंटू 6 84 एंड माइनस 48। तो ये वैल्यू हो जाएगी 508 प्लस 96 प्लस 48 माइनस 84 एंड माइनस 48, तो वैल्यू हो जाएगी 520। अब ये सारी वैल्यूज़ को मैंने करेक्ट कर लिया है। अब वैल्यूज़ को करेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इसे फॉर्मूला में रखना है और फॉर्मूला सॉल्व कर देनी है। तो आइए अब मैं यहाँ पर इस पेज पर आपको करवाता हूँ, बुक की ज़रूरत नहीं होगी। अब फॉर्मूला लिखेंगे और ये करेक्ट वैल्यू उसमें रखेंगे। सो R इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इनटू रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। सो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रहे आपके पास सारे करेक्ट वैल्यूज़ हैं अभी 25 इंटू सिग्मा एक्स वाई 520 माइनस सिग्मा एक्स 125 सिग्मा वाई 100 n 25 सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 125 स्क्वायर इंटू रूट n 25 सिग्मा वाई स्क्वायर 436 सिग्मा वाई होल स्क्वायर 100 स्क्वायर। सो नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इसे, जो हमने करेक्ट वैल्यूज़ लिखी हैं उन वैल्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे। 25 इंटू
520. The answer is 13,000 minus 125 into 100, 12,500 divide by root 650 into 25, 16250 minus 125 into square, so 15625 into 25 into 436, 10,900 minus 100 square, 10,000. 13,000 माइनस 12,500 डिवाइड, आंसर हो जाएगा 500 डिवाइड बाय रूट 16250 माइनस 15625, 625, 10,900 minus 10,000, so 900. So 500 divided by 625 into 900 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 750. सो फाइनली अब हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास करेक्ट आर की वैल्यू होगी 500 डिवाइड बाय 750 विच इज़ 0.67. ये है आर की वैल्यू. सो ये है क्वेश्चन नंबर 45 फ्रेंड्स, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आज पूरे किए. मोस्ट ऑफ मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, या आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए. अब हम आगे क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर देखेंगे. प्रोबेबल एरर, तो पहले मैं आपको प्रोबेबल एरर क्या होता है उसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड देन हम आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे. सो प्रोबेबल एरर देखते हैं. आइए, तो ये देखिए प्रोबेबल एरर पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है. जब भी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं हो सकता है माइनर सा हमारा एरर हो. एरर क्यों होता है? कभी सैंपल लेने में हो सकता है, कभी कैलकुलेशन करने में हो सकता है. तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745. ये फॉर्मूला देखिए आपको बुक में दी हुई है पेज नंबर 21 पर. 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. अब यहाँ पर अगर आर और एन दिया होगा तो प्रोबेबल एरर फाइंड करेंगे. प्रोबेबल एरर और आर देंगे तो एन फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या हो सकता है एन और प्रोबेबल एरर देकर आर फाइंड करने के लिए बोल दें. सो ये फार्मूला है 0.6745. ये फार्मूला में नंबर आता है. ठीक है, तो आइए प्रोबेबल एरर के सम्स देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं. तो मैं आपको प्रोबेबल एरर के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर अ बाइवेरिएट सैंपल n इक्वल्स टू 16, r इज इक्वल्स टू 0.8, फाइंड प्रोबेबल एरर ऑफ r एंड यूज इट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन. हमें प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना है और सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करना है. n 16, r 0.8. तो पहले जो दिया हुआ है मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ. n इज़ इक्वल्स टू 16, r इज़ इक्वल्स टू 0.8. सो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर इज़ इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n. सो 0.6745 इंटू 1 माइनस, नाउ r की वैल्यू कितनी है? 0.8. तो हम 0.8 का स्क्वायर ही लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट. सो 0.8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.64 डिवाइड बाय रूट n. n की वैल्यू 16 है तो रूट n क्या हो जाएगा? 4.
So 0.6745 into 1 minus 0.64.36 divided by 4. So 0.6745 into 0.36 divided by 4, तो ये आंसर आएगा 0.06। ये है प्रोबेबल एरर। अब प्रोबेबल एरर के साथ इन्होंने एक और पॉइंट बोली है यहाँ पर कि क्या कैलकुलेट करना है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो कैलकुलेट करने के लिए आइए पहले मैं आपको उसके रूल्स समझा दूँ। सो ये है पेज नंबर 21 पर सेम रूल्स लिखे हुए हैं, तो रूल्स मैं पेज नंबर 21 पर आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है, ये आगे फॉर्मूला वाले पेज में नोट डाउन कर लो। इफ़ आर लेस देन प्रोबेबल एरर देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन। अगर आर लेस देन है प्रोबेबल एरर, सो एविडेंस नहीं है, द कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। आर लेस देन प्रोबेबल एरर, अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है? आर 0.8 है और प्रोबेबल एरर 0.06 है। दूसरा इसमें है कि इफ़ आर ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर देयर इज एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंस। आर ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर, तो यहाँ पर पहले मैं 6 इंटू प्रोबेबल एरर करके देखता हूँ। सो 6 इंटू प्रोबेबल एरर, तो आंसर क्या आ रहा है 6 इंटू 0.06, तो ये आंसर आएगा 0.36। सो देयरफॉर आर इज ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर। आर की वैल्यू देखो कितनी है 0.8 की मीनिंग होती है 0.80, ठीक है, और 6 इंटू प्रोबेबल एरर हुआ 0.36। सो अगर r इज़ ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर तो हमारा जजमेंट क्या निकलेगा? तो हमारा जजमेंट निकलेगा सिग्निफिकेंट। सो r की वैल्यू ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर हो तो सिग्निफिकेंट, नहीं हो तो नॉट सिग्निफिकेंट। इतना इन्होंने क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा हुआ है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 54। आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं। नाउ नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हम करेंगे और ये शॉर्ट सम्स के बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। सो क्वेश्चन 55 पहले मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने। फॉर अ बाइवेरिएट सैंपल R इज इक्वल्स टू 0.5। R की वैल्यू 0.5 दी हुई है। सो R 0.5 and the probable error of R, probable error सो क्वेश्चन में आपको R इज इक्वल्स टू 0.5 दिया हुआ है, प्रोबेबल एरर दिया हुआ है 0.125। ये दोनों वैल्यूज़ हमें R की दी हुई हैं, R की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबल एरर दिया हुआ है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबल लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोबेबल लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मैं आपको n कैलकुलेट करवाता हूँ। सो n कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबल एरर इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n, ये इसका फॉर्मूला है। सो प्रोबेबल एरर की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 0.125 इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस, अब मुझे r का स्क्वायर लिखना है, तो r की वैल्यू आप देखो, r की वैल्यू है 0.5,
तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू हो जाएगी 0.25 डिवाइड बाय रूट n। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं और रूट n कैलकुलेट करना है। अब मैं इस रूट n को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा। सो रूट n इज़ इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.5 दैट मीन्स 0.75 डिवाइड बाय ये जो 0.125 है ये राइट हैंड साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा। सो 0.125। सो देयरफॉर रूट n इज इक्वल्स टू, मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.6745 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 0.125, तो ये आंसर आ रहा है 4.047। अब मुझे अगर n कैलकुलेट करना है तो n के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 4.047 स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाने से हमें सामने स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.37। 16.37 है, बट मैं यहाँ पर 16 ही लिखूँगा। 16 क्यों लिखूँगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट में नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप रिप्लाई करोगे कि सर 16 है, 17 है, 20 है। कभी आप ऐसा रिप्लाई करोगे कि 16.5 स्टूडेंट्स हैं? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 16.5 पॉसिबल नहीं है, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 होगा। और इसके बाद इन्होंने हमें लिमिट पूछा हुआ है। अब लिमिट होता क्या है? सो r प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर। r में एक बार प्रोबेबल एरर माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, तो r की जो वैल्यू है वो है 0.5 माइनस प्रोबेबल एरर 0.125 और एक बार प्लस कर दो 0.5 प्लस 0.125। तो अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.125, तो यह है 0.375, ये लोअर लिमिट होगा, एंड 0.5 प्लस 0.125 तो 0.625 ये इसका अपर लिमिट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूरा हुआ 0.375 से लेकर 0.625। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पर मैंने आपके शॉर्ट सम्स पूरे किए। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले पाएँ। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको करवाऊँगा इसका नेक्स्ट मेथड, रैंक कोरिलेशन। तो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ।